एक छोटा कमरा, एक व्हाइट बोर्ड और एक मिडिल क्लास टीचर जिसने न सिर्फ करोड़ों बच्चों को पढ़ाया बल्कि भारत का पहला मुनाफे में चलने वाला यूनिकॉर्न बना डाला। ये कहानी है एक ऐसे जुनूनी शिक्षक की जिसने पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को हिला दिया। ये है फिजिक्स वाला की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरफिरे सपने, जहां हम लाते हैं आपके लिए इंडिया की सबसे दमदार और इनोवेटिव बिजनेस स्टोरीज। क्या मैं अकेला हूं जिसे नहीं पता था कि अलख पांडे ने फेमस होने से बहुत पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था। उनकी जर्नी एक छोटे शहर में शुरू हुई थी, बड़े सपनों और उससे भी बड़ी मुश्किलों के साथ। चलो वापस चलते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। इमेजिन करो इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। डैड कॉन्ट्रैक्टर थे, मॉम स्कूल टीचर थी और इन सब के बीच एक यंग अलख पांडे, बस एक रेगुलर बच्चा जिसे सीखने की जबरदस्त भूख थी। लेकिन यहां से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। 8वीं क्लास तक जब ज्यादातर बच्चे होमवर्क में बिजी थे, अलख पहले से ही ट्यूशन क्लासेस दे रहे थे। उनके लिए पढ़ाना सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का एक साइड काम नहीं था, यह उनका असली पैशन बनता जा रहा था। हर लेसन जो उन्होंने दिया, हर डाउट जो उन्होंने सॉल्व किया, उसने उनके अंदर एक आग जला दी। कॉलेज तक फास्ट फॉरवर्ड करो, इंजीनियरिंग जो एक क्लासिक पार्ट है, लेकिन कुछ फिट नहीं बैठा। अंदर ही अंदर अलख को एहसास हुआ कि उनका असली सपना मशीनें बनाना नहीं बल्कि दिमाग बनाना था। तो उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया, ड्रॉप आउट किया और खुद को फुल टाइम पढ़ाने में लगा दिया। हम्बल शुरुआत से, जरूरत से मोटिवेटेड होकर अलख पांडे को सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक कॉलिंग मिली। और ईमानदारी से कहूं तो यही उनकी कहानी को इतना पावरफुल बनाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे सिंपल शुरुआत सबसे स्ट्रॉन्ग पैशन की तरफ ले जाती है। 2017 में मैंने एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और थोड़ी सी उम्मीद ली। कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, कोई बड़ी कैमरा क्रू नहीं, बस अलख, एक सपना और एक छोटा कमरा जो पॉसिबिलिटीज से गूंज रहा था। अलख ने एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला किया और उसका नाम फिजिक्स वाला रखा। उस समय लोगों ने मुझसे कहा, फिजिक्स मुश्किल है, बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन अलख को पता था कि लर्निंग अलग हो सकती है, मजेदार, आसान और सबके लिए, सिर्फ महंगे क्लासेस वाले शहर के बच्चों के लिए नहीं। तो वो उस व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हो गया, हर लेसन में अपना दिल डाल दिया और फिजिक्स को वैसे समझाया जैसे मैं उसे समझता था, कुछ खूबसूरत और आसान चीज की तरह। धीरे धीरे कुछ मैजिकल होने लगा। दूर दूर से स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे, गांवों से, कस्बों से, शहरों से, कह रहे थे, सर पहली बार मुझे फिजिक्स समझ में आई, वो फीलिंग अनबीटेबल। बात फैल गई, वीडियोस वायरल होने लगे। अचानक अलख सर सिर्फ एक कमरे को नहीं पढ़ा रहे थे, वो हजारों को, फिर लाखों को पढ़ा रहा था। 2019 तक फिजिक्स वाला फैमिली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई थी। तभी उन्हें एहसास हुआ यह मुझसे भी बड़ा था। लेकिन असली बदलाव 2020 में आया। दुनिया थम गई, लॉकडाउन ने सभी कोचिंग सेंटर बंद कर दिए। स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड थे, अनसर्टेन थे, सीखने के लिए भूखे थे। अलख को पता था कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। कैमरा ऑन किया, मार्कर उठाया और पूरे दिल से पढ़ाया। और फिर चैनल एक्सप्लोड हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने कभी ऑनलाइन लर्निंग की कल्पना भी नहीं की थी, वे हमारी बढ़ती कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। साथ मिलकर हमने एक क्राइसिस को एक क्लासरूम में बदल दिया। फिजिक्स वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से ज्यादा बन गया, ये एक मूवमेंट बन गया। एक ऐसी जगह जहां हर स्टूडेंट, चाहे वे कहीं से भी आए हों या वे क्या अफोर्ड कर सकते हों, उन्हें देखा गया, सुना गया और समझा गया। अगर आप मुझसे पूछें कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ, तो जवाब आसान है, बिलीफ। नॉलेज शेयर करने की पावर में बिलीफ की पैशन, एक व्हाइट बोर्ड और थोड़ी सी करेज के साथ कोई भी एक रेवोल्यूशन ला सकता है। जहां बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप्स करोड़ों रुपए के एड्स चला रहे थे, अलख पांडे बना रहे थे भरोसे से भरी क्लासेस, 999 रुपए में पूरी कोचिंग। 2020 में फिजिक्स वाला ने खुद की मोबाइल ऐप लॉन्च की और देखते ही देखते लाखों बच्चों ने उस पर कोर्स ज्वाइन किए। जीई, एनईईटी जैसे मुश्किल एग्जाम्स की तैयारी अब छोटे शहरों का बच्चा भी कर पा रहा था।
वो भी अपनी भाषा में, अपने बजट में। $2022 में फिजिक्स वाला ने सीरीज ए फंडिंग में $100 मिलियन जुटाए और बन गया भारत का 8वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप। वैल्यूएशन RS8 000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। आलोक पांडे ने दिखा दिया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, भरोसे से बनता है। आज जब दुनिया एजुकेशन को सिर्फ एक मार्केट की तरह देखती है, फिजिक्स वाला एक ऐसा नाम बन गया है जो कहता है एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ मिशन। अगर आप भी एक छोटे शहर से हैं लेकिन बड़ा सपना देखते हैं, तो याद रखिए, सपनों की कोई लोकेशन नहीं होती, बस एक सरफिरा होना चाहिए। ये थी कहानी फिजिक्स वाला की, और ऐसे ही जुनूनी सपनों की कहानियों के लिए जुड़े रहिए सरफिरे सपने के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अपने सरफिरे सपनों को उड़ान देना चाहते हैं।